हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे आउटस्टैंडिंग कंपनी के बारे में। यहाँ पर मुझे लगता है ना, आपने यहाँ पर वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जो मैं कंपनी बताता हूँ उसमें कुछ ना कुछ दम हो और उसके इतनी क्वालिटीज़ है उसमें। आप यहाँ पर समझेंगे, जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी नहीं। यहाँ पर एक कंपनी के बिजनेस इतने अच्छे हैं, लगभग 7 से 8 सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस चलता है। सबसे नंबर 1 की बात करें तो हम यहाँ पर इस कंपनी में यही खास बात है। इसके साथ और भी कुछ खास बातें, इतनी अच्छी बिजनेस करती है कंपनी, साथ साथ जिसका प्रोवाइड करने का जो रिटर्न है वो भी बेहतरीन रिटर्न देती है। कंपनी ने बोनस भी बहुत बार दिया है। सभी बातों पर नजर डालेंगे, छोटी छोटी बात पर भी हम देख लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, वीडियो जो पूरा देखते हो ना, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि कौन सा कनेक्शन कौन से कंपनी के साथ या फिर कोई भी कंपनी के साथ आपका हो जाए और आपको पसंद आ जाए, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर आप जब तक कोई कंपनी की अंडरस्टैंडिंग करके लेंगे नहीं और कोई शेयर को समझेंगे नहीं, तब तक आप यहाँ पर पता भी नहीं चलता है कि कौन से शेयर में हमने इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके जो बिजनेस होते हैं वो भी हमको पता नहीं होता है, उसके कंज्यूमर कौन होते हैं वो नहीं पता होता है। तो सभी बातें बताने का काम मेरा है और ये चैनल आपके लिए। कमेंट में बताते जाना आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर चलिए जान लेते हैं कंपनी से रिलेटेड। मैं फर्स्टली आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के जो बिजनेस के, यहाँ पर चार्ट पैटर्न पर ले जाकर जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको नजर आएगा इसके वेरियस टाइप के बिजनेसेस है। बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली बिजनेस के यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ और वेबसाइट पर दिखा देता हूँ कि इस कंपनी के बिजनेस कौन से हैं। यहाँ पर आप वेबसाइट पर देखते होगे तो आपको पता चलता होगा। मैं आपको वेबसाइट पर यहाँ पर बिजनेस दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको कलरिंग से रिलेटेड जो पेंट्स होता है उससे रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। खास करके बात करें तो, और एग्रोकेमिकल मीन जो फर्टिलाइजर होते हैं फार्म सेक्टर में यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है। यहाँ पर और भी देखें तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनने का काम भी कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर और फ्यूल से रिलेटेड बिजनेस करती है। मैं आपको इस फ्यूल से रिलेटेड बिजनेस करने वाले अपने इंडियन कंपनी के साथ बिजनेस करने वाली भी ये कंपनी है। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कंज्यूमर कौन है और इस कंपनी के क्लाइंट कौन है, सभी बातें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रबर से रिलेटेड यहाँ पर आपको टायर दिखते होंगे, वो भी बनाने का काम कंपनी करती है। यहाँ पर आपको प्रिंटर दिखता होगा, जो पेपर से रिलेटेड होता है, पेपर का भी काम कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटर्जेंट, आपने देखा होगा जो क्लॉथ वॉशिंग का डिटर्जेंट होता है वो बनाने का काम करती है कंपनी। और वेरियस टाइप के और भी बिजनेस कंपनी, पर्सनल केयर से भी कंपनी अपना बिजनेस चलाती है। ये सभी बिजनेस देखने के बाद मैं आपको इस कंपनी के क्लाइंट दिखाना चाहूँगा। क्लाइंट इसलिए कि कंपनी को रेवेन्यू वहाँ से ही आता है, इसलिए क्लाइंट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर जो सप्लायर होते हैं वो तो सप्लायर आपको दिख ही जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर इतने सप्लायर है इस कंपनी के साथ। यहाँ पर इस कंपनी के क्लाइंट देख लेंगे। क्लाइंट देखने के बाद आपको पता चल जाता है। क्लाइंट के ऊपर नज़र डालने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि क्लाइंट कौन है और इस कंपनी के बिजनेस किसके साथ चलते हैं। यहाँ पर आपको ये एरिया दिख जाएगा जहाँ पर आपको ब्लू निशान दिख रहा है। मैं आपको झूम करके भी दिखा देता हूँ। ये जो ब्लू निशान में दिख रहा है, इतने कंट्रीज़ में और यहाँ पर इतने जो विदेशी सिटीज़ है, यहाँ पर विदेशी कंट्रीज़ है, वहाँ पर कंपनी के बिजनेस चलते हैं। यहाँ पर क्लाइंट की लिस्ट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखता भी होगा। देखिए क्लाइंट लिस्ट, तो आपको पता चल जाता है। देखिए इतने वेरियस टाइप के यहाँ पर क्लाइंट्स है। आपको कुछ जो फॉरेन कंट्रीज़ के कंपनीज है उनके नाम पता नहीं होंगे, बट मैं आपको बता दूँ, ये रिलायंस इंडस्ट्री, यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 कंपनी बता देता हूँ जो इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पर ऑयल इंडिया, साथ यहाँ पर पीजी, आपको पता होगा पीजी जो कंपनी है पूरी तरीके से पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आउटस्टैंडिंग, मैं बताऊँ ना, वर्ल्ड वाइड चलने वाली बिजनेस की कंपनी है ये। इससे रिलेटेड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये भी क्लाइंट है इस कंपनी की। यहाँ पर और भी देखेंगे इस कंपनी के, तो यहाँ पर आपको और वेरियस टाइप के यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग मिल जाएंगे, कंपनीज मिल जाएगी। और इंडिया की आपको पता है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड और केमिकल सेक्टर से रिलेटेड दिग्गज कंपनी, वो यूपीएल से रिलेटेड भी, जो यूपीएल इंडस्ट्री वो भी इस कंपनी का क्या है, कंज्यूमर है। यहाँ पर ये सभी बातें देखने के बाद मैं आपको इस कंपनी के और कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर बिजनेस देखने के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली इस कंपनी के प्राइस और कंपनी का नाम जानने की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ उस कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पर दीपक आपको दिख जाएगा, दीपक नाइट्रेट इस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आज की पोजीशन देखिए इस कंपनी की, तो आपको नजर आएगा लगभग 2 रुपये से लेकर 3 रुपये की यहाँ पर ग्रोथ दिख जाएगी। और यहाँ पर कंपनी का शेयर यहाँ पर देखेंगे तो 481 रुपये से ट्रेड करता हुआ है। और कंपनी देखेंगे तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था, 5 साल में कंपनी कितना अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करे। देखिए आप यहाँ पर राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 640% का रिटर्न, 640% का रिटर्न, इतना बढ़िया रिटर्न होता है। यहाँ पर आप खुद जान लेंगे कितना होता है, 416 रुपये पर शेयर पर। तो समझिए मीन्स आपके पैसे डबल करने की कोशिश में है कंपनी, डबल से टेबल। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिटर्न जितनी कंपनी अच्छा प्रोवाइड करेगी उतना ही बेनिफिट किसको होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टर को होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ये जो मुझे बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि कितना रिटर्न मिल जाए, कितना मिलेगा। ये रिटर्न इसलिए होता है कि कंपनी की जितनी भी आप ग्रोथ चाहेंगे और जितना आप लंबा होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़रूर होता है। कोई भी कंपनी में जितना आप पैसा बनाने के लिए
आपको करोड़पति बनना है, पैसा कमाना है, मैं बोलता हूँ लखपति करोड़पति कोई भी बन जाइए, बट बनने के लिए आपको पता है ना कि वक्त लगता है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़पति बन जाते हैं, कोई भी बन जाता था ना, क्योंकि बनने के लिए उसके लिए टाइम लगता है। टाइम देने के लिए किसके पास टाइम नहीं है, लोग इसलिए बन नहीं पाते हैं। टाइम देंगे तब आप यहाँ पर आप भी खुद बन भी जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे पी रेशो के हिसाब से मैं बताता, प्राइस अर्निंग रेशो से हिसाब से बात करें तो कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर आपको अभी भी फिलहाल मिल रही है। आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल पोजीशन बताइए इस कंपनी की, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इतने बैड सिचुएशन में मुझे बताइए, मार्च के इतने जो यहाँ पर कोरोना वायरस के इतने केसेस बढ़ने के बाद, इतने कंपनीज बंद होने के बाद भी सबसे अच्छा बिजनेस इस कंपनी करके दिखाया। यहाँ पर रेवेन्यू देखिए पूरी तरीके से ग्रीन निशान में, इतना अच्छा तो मैं बोलता हूँ दिग्गज से दिग्गज कंपनी को रिजल्ट नहीं आते। आप यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे कंपनीज देख लीजिए कोई भी, उसमें भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखना आपको पूरी तरीके से ग्रीन निशान में दिखेगा, रेड निशान में एक भी रिजल्ट दिखेगा नहीं इस कंपनी का। अभी सभी बातें करने के बाद आ जाते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात कर ले। इस कंपनी का जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए और कोई इंटरनल एक्सटर्नल इशू है क्या देखिए तो यहाँ पर कंपनी देखिए मटेरियल्स रिलेटेड, मटेरियल्स मीन्स वेरियस टाइप की बिजनेस कंपनी करती है और स्मॉल कैप कंपनी है, लो रिस्क है इस कंपनी में, कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मैं वो चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर एसआईपी भी करेंगे तो आपको देखिए कितना रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 216% का रिटर्न आपको मिलता है। यहाँ पर और भी बात करें, कंपनी एफडी से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती है, साथ यहाँ पर देखिए इक्विटी पॉइंट्स अच्छा है, एंट्री का पॉइंट भी अच्छा है। यहाँ पर आप बात करें तो रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी पर, कोई भी एएसएम जीएसएम लिस्ट में कंपनी नहीं है, सेबी के गाइडलाइन में भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। और यहाँ पर मुझे सच में ये बताने ज़रूरी लगता है कि देखिए एनालिसिस हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर कैन बाय द दिस स्टॉक 100% कहते हैं लोग इसको बाय करना चाहिए। मुझे ये बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है आपको कि पता चल जाए कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या इसकी खासियत है। केमिकल से रिलेटेड कंपनी, वेरियस टाइप के बिजनेस मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब इसके साथ मैं आपको बता रहा था कि इस कंपनी ने 4 बार डिविडेंड दिया है, वो सभी बातें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आपको सभी जितना भी डाटा चाहिए कोई भी कंपनी से आपको मिल ही जाता है, तो यहाँ पर भी आप सर्च मार कर देख सकते हैं और पता भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको खास करके दिखाना चाहूँगा इस कंपनी ने कितनी बार डिविडेंड और कितने बार यहाँ पर जो रिटर्न दिया है वो सभी बातें। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड जो प्रोवाइड करती है, अभी देखिए तो यहाँ पर कंपनी ने 16 मई को अभी फिलहाल 2020 में कंपनी ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर और मैं आपको इस कंपनी ने कितने बार डिविडेंड देखे, देखिए 4 बार कंपनी ने डिविडेंड देकर भी बाद में से यहाँ पर बोनस भी 4 बार कंपनी ने प्रोवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने स्प्लिट किया है क्या, देखिए स्प्लिट भी इस कंपनी ने अच्छा खासा 2 बार स्प्लिट किया है। 2 बार स्प्लिट किया मीन्स कंपनी का शेयर लगभग हम सोचे भी ना अभी तो फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से देखें तो कंपनी का शेयर लगभग 20-30 हज़ार के आसपास चला होता। तो ये सभी बातें देखने के बाद मैं और भी कुछ वैल्यूएशन दिखा दूँ इस कंपनी के। बैलेंस शीट में भी बेहतरीन कंपनी परफॉर्म करती है, स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको वो भी पता चल जाएगा कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में की एक बात बता दो आपको, सेल्स देखनी चाहिए, सेल्स इस कंपनी की वो भी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी करते हुए दिख रही है। और कंपनी पर कर्जे की बात करें, वो कर्जे की बात भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी पर कितना कर्जा है। तो लगभग यहाँ पर हम देखें कंपनी पर कर्जे की बात करें तो कंपनी पर उतना कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं बनता हुआ है। यहाँ पर देखेंगे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ कितना कर्जा है। तो यहाँ पर आप देखिए कर्जा भी कितना है इस कंपनी का, तो लगभग 327 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है, आपको नजर आएगा। साथ यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखिए तो मैं आपको बता दिया मिड कैप कंपनी है, लगभग 6,500 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। सभी बातें आप यहाँ पर देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कंपनी कितनी अच्छी है। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे वो भी अच्छी नजर आएगी, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी खासी इस कंपनी में ग्रोथ है। यहाँ पर मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहूँगा तो आपको वो भी नजर आ जाएगी। इसके तो प्रमोटर की होल्डिंग है, उसके साथ भी यहाँ पर फॉरेन निवेशक भी अच्छा खासा स्टेक उठाते हैं और यहाँ पर प्रमोटर के पास भी 45% के स्टेक यहाँ पर अवेलेबल है। ये सभी बातें देखने के बाद यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी और आपको पता भी चल गया होगा कि कंपनी कितनी अच्छी है। ये सभी बातें देखने के बाद आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कितना अच्छा स्टॉक है और आपको कितना अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मुझे लगता है इसमें और भी गिरावट हो जाए तब आप परचेस कर सकते हैं, और साथ आपको यही वैल्यूएशन पर पसंद है तो इसमें आप यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी परचेस कीजिए। तो ये सभी बातें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो जाइए और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।